अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे फ़लस्तीन और इसराइल के बीच में जो जंग चल रही है और आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के फैसले के बाद भी इसराइल जो है वो फ़लस्तीन के ऊपर जुल्म करना नहीं छोड़ रहा। और शहजाद, अमेरिका जो है आजकल ये कोशिश कर रहा है कि फ़लस्तीन पे जो जंग चल रही है, गज़ा वॉर जो है उसको रोका जाए। एक मतलब कि 100 में से 2% या 3% उसने कोशिश की है। वैसे डायरेक्टली उनके कंट्रोल में है, अगर वो चाहें तो हो सकता है। मगर कुछ न्यूज़ मैंने सुनी है जिसके मुताबिक और कुछ रिपोर्ट्स मैंने पढ़ी हैं कि आईसीजे ने जब से डिसीजन दिया है, अमेरिका को एक टेंशन हुई है कि कल को अगर आईसीजे के सामने ट्रायल चला, ये केस पूरा चला, तो वो केस में भी अमेरिका के खिलाफ भी जा सकता है। क्योंकि आपको जैसे हमने हमारी पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि आईसीजे के सामने जब ये एप्लीकेशन चलेगी तो आईसीजे जो है वो सबको सज़ा देगा जिसने जुल्म किया और जिसने इसराइल की जो है वो मदद की। तो इस हिसाब से अमेरिका जो है आजकल इतना मतलब कि सपोर्ट नहीं कर रहा इसराइल को जैसे वो पहले कर रहा था। दूसरी बात ये कि इसराइल को एक प्रपोज़ल मिला था कि फ़लस्तीनी स्टेट जो है वो अलग बनाई जाए। इसराइल ने वो प्रपोज़ल जो है वो रिजेक्ट कर दिया। उसकी बहुत सारी वजूहत थी और बट बात यह है कि इसराइल जो है वो आज भी गज़ा के अंदर जुल्म कर रहा है और आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल्स के अंदर जो है वो मेडिसिन्स प्रोवाइड नहीं की जा रही, ऑक्सीजन जो है वो प्रोवाइड नहीं की जा रही। अगर कहीं से मेडिसिन्स आ रही है तो उसको भी रोका जा रहा है ताकि वो फ़लस्तीनियन के पास ना पहुंच सके। आज आप अगर देखें कि तकरीबन 30,000 से ऊपर फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए और आज कल की अगर आप बीबीसी की न्यूज़ देख लें या सीएनएन पे आप देख लें तो जो ऑफिशियल न्यूज़ है, ऑफिशियल रिपोर्ट जो है उसके मुताबिक कल भी इसराइल ने जो है वो फ़लस्तीन पे वार किया। गज़ा के अंदर बहुत लोग मारे गए और आज सुबह की भी बात ये है कि आज जो है वहाँ पे एक बम ब्लास्ट हुआ और जिसमें बहुत सारे बच्चे जो शहीद हुए हैं। जैसे आपने पहले कहा कि अमेरिका इस मसले से अब पीछे हटना चाह रहा है कि वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है कि ये किसी तरीके से ये जंग बंद हो जाए, जंग बंदी हो जाए बेसिकली। देखें, अमेरिका इस टाइम पे ना 2-3 जगहों पे फंस गया है क्योंकि अमेरिका एक तो इसराइल एंड फ़लस्तीन वॉर में भी चल रहा है, अमेरिका रशिया यूक्रेन वॉर में भी चल रहा है और सबसे बड़ी तीसरी बात कि वो रेड सी में फंसा हुआ है इस टाइम पे क्योंकि यमन के जो फोर्सेस हैं वो अब डायरेक्ट उन पे अटैक कर रहे हैं अमेरिका के ऊपर। इस वजह से अमेरिका चाह रहा है कि अब मैं थोड़ा पीछे हट के थोड़ा स्पेस दे के अब मैं अपना क्या बोलते हैं कि कोई डिसीजंस लूँ। वो इस वजह से इसराइल को बैक हैंड पे जब जा करना चाह रहा है कि वहाँ से अब वो निकलना चाह रहा है क्योंकि अमेरिका डे 1 पे तो आया तो बड़ा एक्साइटेड हो गया था कि मैं यहाँ पर एक वॉर क्रिएट करवा दूंगा और ये कर दूंगा। अमेरिका अपने आप को एक सुपर पावर समझता है क्योंकि अब सुपर पावर था वो इसराइल उनका फेवरेट था, नंबर 1 पे उनका फेवरेट था उनका, तो उनकी सपोर्ट में वो आगे तो आ गए। अब दूसरी बात, यूक्रेन रशिया की जो वॉर चल रही थी उसमें यूक्रेन का भी बड़ा सपोर्टेड था क्योंकि रशिया उनके क्या बोलते हैं अपोजिट पार्टी है इस टाइम पे। अब दूसरी बात पे अगर आते हैं, रेड सी में एक बड़ा चैलेंज है उनको क्योंकि वहाँ पर उनको खुद को पता नहीं लग रहा कि कहाँ से अटैक्स हो रहे हैं, कैसे हो रहा है, कुछ पता नहीं लग रहा उनको। अब जैसे आपने कहा कि आईसीजे के जो डिसीजंस आए हैं इनके ऊपर, अब वो उससे भी डर रहा है क्योंकि देखें एक सुपर पावर के ऊपर अगर अगेंस्ट एक चीज़ एक लग जाए ऊपर के, आपने उनको सपोर्ट किया है तो उनको वो बड़ा हिट करेगी क्योंकि चाइना और रशिया इस टाइम पे वो ये चाह रहे हैं कि अमेरिका कहीं ना कहीं अपसेट हो, पर अमेरिका अब इस चीज़ से डर रहा है इस टाइम पे। देखिए शहजाद, मेरा एक सवाल है। जैसे आपने कहा कि आईसीजे की डिसीजन की वजह से अमेरिका जो है वो पीछे हट गया है और इसराइल की जो है वो सपोर्ट अब नहीं कर रहा, मगर इसराइल जो है उसने तो वॉर अभी तक कंटिन्यू की हुई है और जहाँ तक मैंने सुना है और जहाँ तक रिपोर्ट्स मेरे सामने आएंगे कि इसराइल जो है वो ये वॉर जो चल रही है अभी 1 साल तक कंटिन्यू रखेगा। तो आई थिंक कि बैक पे किसी कंट्री की मतलब कि यूएसए की सपोर्ट है, इस वजह से जो है वो ये कर रहा है। नहीं, देखिए जाहिर ये एक बात फैलाई हुई है कि 1 साल तक वो कंटिन्यू रखेगा, मतलब वो अब ना अगेंस्ट पार्टी को डराना चाह रहा है कि मैं 1 साल तक लड़ सकता हूँ क्योंकि जंग में ऐसा ही होता है कि आपने आगे जाकर अगली अगेंस्ट पार्टी को आपने बताना होता है कि मैं इतनी देर तक लड़ सकता हूँ, पर ये पॉसिबल नहीं होता।
दूसरी बात कि देखें फ़लस्तीन अपने आप को इस टाइम डिफेंड कर रहा है अपने आप को। फ़लस्तीन मतलब मैं ये बोलूँगा कि फ़लस्तीन, मैं अब इतना सोचा नहीं था जितना उसने अपने आप को डिफेंड किया है, क्योंकि फ़लस्तीन इस टाइम पे चैलेंजिंग है, क्योंकि वो एक टाइम से, अगर मैं आपसे बात करूं कि वो 70 साल से जंग ही लड़ रहा है एक तरह बिल्कुल। का, क्योंकि इसराइल 70 साल से उनके 70 बच्चे साल वो मारे जा जंग ही रहे लड़ रहा है। अब देखें कि वो अपने आप को डिफेंड भी करता है, फिर जंग बंदी हो जाती है, फिर दोबारा अपने आप को डिफेंड करता है। उनके पास कोई वसाइल नहीं है, उनके पास ना किसी कंट्री का उनके साथ है, ना किसी कोई मुस्लिम कंट्री उनको सपोर्ट कर रही है। हर कोई बोलता है कि हम फ़लस्तीन के साथ खड़े हुए हैं, ये फिर भी वो इन द बोल के वो भी रुक जाते हैं। सोशल मीडिया की अगर हम बात करें तो सोशल मीडिया पे भी आजकल लोग जो है वो ये पोस्ट शेयर नहीं कर रहे जो पहले क्या करते थे 1-2 महीने पहले या 3 महीने पहले। शायद वो और ट्रेंड था। KFC और जो मतलब कि इजरायली ब्रांड्स थे उनका बाइकआउट हुआ था, आजकल उनका भी बाइकआउट ख़त्म कर दिया गया। स्पेशली आप पाकिस्तान में देखें कि लोग जो है उन्होंने इस चीज़ को ऐसे इग्नोर कर दिया है कि ये कोई मसला ही नहीं है। ज़ाहिर देखें, आपको पता है सोशल मीडिया एक वाइब क्रिएट कर देती है, या इंसान को वो ऊपर कर देती है या इंसान को ख़त्म कर देती है। सोशल मीडिया अगर आप बात करेंगे कि 1 महीना 2 महीना पहले एक लोगों ने बड़ी हाइप क्रिएट की हुई थी इसराइल फ़लस्तीन के ऊपर। उस टाइम पर ये था कि लोग सपोर्ट कर रहे थे, सपोर्ट इस सेंस में कर रहे थे एज सपोर्ट ऑफ सोशल मीडिया पे, क्योंकि हम लोगों को दिखाएं सर देखिए हम उनके हक में खड़े हुए हैं, ये भी पर नहीं है वो इस टाइम पे। ये भी एक तरीका था, मगर बदकिस्मती से ये भी कहना पड़ रहा है कि अगर मैं एक पोस्ट शेयर कर रहा हूँ फ़लस्तीन की फेवर में, तो मुझे अपने ही दोस्त क्रिटिसाइज़ करेंगे, कहेंगे कि यार देखो ये भी तो एक मसला चल रहा है, तुम इसकी पोस्ट क्यों नहीं शेयर कर रहे। ज़ाहिर तो ये भी इस तरह की ज़हनियत है हमारे देखिए, मुल्क मैं के आपकी अंदर। सारी बातों से एग्री करता हूँ कि 10 लोग हैं, उनके 10 अपनी सोच है उनकी, मैं मानता हूँ, पर हमारी नज़र में नंबर 1 पे फ़लस्तीन है, क्योंकि फ़लस्तीन एक टाइम से इंटरनेशनल देखें एक टाइम से वो इशू चल रहा है, एक टाइम से इशू चल रहा है। हमने उसको बड़ा लाइट लिया हुआ था पहले, पर अब एक्सट्रीम लेवल पे चला गया। देखें कि फ़लस्तीन एक पुराना हमारा मसला चलता हुआ आ रहा है, हमें उसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। अब देखिए लंदन के अंदर प्रोटेस्ट हो रहा है फ़लस्तीन के लिए, प्रो फ़लस्तीनी पीपल जो है वो रोडों पे आ रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मगर पाकिस्तान के अंदर ये इंसानियत है। देखें पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ ख़त्म हो गई है। कोई भी प्रोटेस्ट, मैंने रिसेंटली कोई ऐसा प्रोटेस्ट नहीं देखा जो फ़लस्तीन की फेवर में हुआ हो। हाँ, 2 महीने पहले 3 महीने पहले कुछ रैली निकाली गई थी फ़लस्तीन की फेवर में, मगर अब वो भी करना छोड़ दिया लोगों ने। ज़ाहिर देखें, मैं उसको ट्रेंड ही बोलूँगा कि लोगों ने उसको एज ए ट्रेंड ट्रीट किया। अब वो ट्रेंड ख़त्म हो गया, अब वो दूसरी चीज़ों में ख़त्म हो लगे गया हुए तो बात ना करें। हैं। बस मैं वही हैरान हूँ कि देखें हमें आवाज़ उठानी चाहिए। मैं हैरान अपनी पाकिस्तान गवर्नमेंट के ऊपर भी हूँ कि वो कोई एक ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दे पा रहे। पाकिस्तान की वो गवर्नमेंट पता नहीं कहाँ बिजी है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट में आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर ये भी एक बड़ी नाइंसाफ़ी चल रही है आजकल, जो सब लोगों को पता है। और दूसरी बात ये कि पाकिस्तान की केयर टेकिंग गवर्नमेंट जो है उनको कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। अब वो भी ठीक है, पाकिस्तान के अंदर अगर इलेक्शन डिले हुए हैं या मतलब कि रिजल्ट्स डिले हुए हैं, अभी तक जो है वो परमानेंट गवर्नमेंट नहीं बनी, मगर जो केयर टेकिंग गवर्नमेंट है वो तो कुछ कर सकती है। देखें शायद एक्टिव तो वज़ीर, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं एक्टिव जो अभी चल रहे हैं, एक स्टेटमेंट तो दे सकते हैं, क्योंकि देखें एक्स पे तो हर कोई ट्वीट कर देता है। अब उस पर तो बात ये कि हमें इन लोगों से तवक्को नहीं रखनी चाहिए। ये चीज़ तो कर सकते हैं कि फेसबुक पे अगर आपके सामने कोई पोस्ट आती है फ़लस्तीन की, तो आप वो शेयर कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और उनको भी रिक्वेस्ट करें कि ये सिलसिला चलता रहे। अगर 10 लोग प्रोटेस्ट करते हैं तो मीडिया का क्या काम होता है, मीडिया वो प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करती है और फिर न्यूज़ चैनल पे जो है वो पब्लिश कर देती है। जब वो न्यूज़ चैनल पे एयर हो जाता है तो बाहर बैठे लोग जो हैं वो भी उस चीज़ को देखते हैं और उनको भी पता चलता है कि हाँ यार ये मसला हो रहा है और इस वजह से पाकिस्तान के अंदर लोगों ने प्रोटेस्ट किया। अब जैसे मैंने कहा कि लंदन में प्रोटेस्ट हुआ था, तो वहाँ पर आई थिंक हार्डली 200 या 300 लोग, ज़्यादा से ज़्यादा इतने लोग थे जिन्होंने प्रोटेस्ट किया। मैंने वो वीडियो न्यूज़ चैनल पे तो बहुत देर से देखी थी, मगर सबसे पहले मैंने फेसबुक पे वो कोई प्राइवेट वीडियो थी वो मैंने देख ली। तो देखिए इस तरह से सोशल मीडिया से आप मदद ले सकते हैं। देखें ज़ाहिर आपकी, मैं जो आपने बातें अभी रखी मैं उनसे एक्सेप्ट करता हूँ। हमारी गवर्नमेंट के पास एक ये ऑप्शन भी है कि हम इंटरनेशनल मीडिया को इन्वाइट करें, उनका एक नुमाइंदा है, हम उनके आगे अपना एहतजाज करें, हम प्रोटेस्ट करें कि हमारे मुसलमान भाइयों के साथ बहुत गलत हो रहा है। हो सकता है देखें अगर एक इंटरनेशनल मीडिया, अगर आपकी देखें BBC, अल जज़ीरा, इन पे आपकी न्यूज़ चलेगी,
फॉर अ टाइम 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड के लिए मगर चलेगी, उसका चलेगी, बड़ा असर होगा पड़ेगा, उसका, उसका बड़ा क्योंकि असर पड़ेगा। लोग मीडिया ये इंटरनेशनल मीडिया ये काउंट करेगी, चले हाँ यार पाकिस्तान गवर्नमेंट इस चीज़ पे प्रोटेस्ट कर रही है। सोशल मीडिया के देखें ये फ़ायदा हुआ है कि हमने फेसबुक पे वीडियोस देखी कि जो इजराइल जुल्म कर रहा था फ़लस्तीन के ऊपर। अगर हमने वो वीडियोस नहीं देखी होती तो जैसे लोग कह रहे थे इनिशियली कि फ़लस्तीन गलत कर रहा था इजराइल के साथ और इजराइल जो है वो मज़लूम है। अब इजराइल ने अपनी आवाज़ बुलंद की है, लोगों की ये राय थी पहले। मगर जब सारी चीज़ें सामने आई, लोगों ने वीडियोस देखी कि कौन किस पे जुल्म कर रहा है। इसमें सारी कंट्रीज इन्वॉल्व हैं। जो इसराइल इस टाइम पे जुल्म कर रहा है फ़लस्तीन के ऊपर, ये आज की बात नहीं है, 70 साल से ये कर रहे हैं लोग। डे वन से फ़लस्तीन में होता था, फ़लस्तीन में जंगबंदी हो जाती, पर फिर भी इशू अब इशू खुल के आ गया सबके आगे। हम यही दुआ करते हैं इस चीज़ पे कि अल्लाह ताला उनकी मदद करे। अल्लाह ताला इंशाल्लाह उनकी मदद करेगा, वो अपने अपने फ़लस्तीन को वो फ़तह करेंगे। देखिए फ़लस्तीन एक स्टेट बनेगी। ठीक है शहजाद, आज हम हमारा टॉपिक यहीं पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं इन द नेक्स्ट एपिसोड।